अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रिकेट प्लेयर्स। मैच चल रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और अभी बांग्लादेश ऑल आउट हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो काफ़ी एम्बेरसिंग सब कुछ है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बात करूँ इस पे। रहा नहीं जा रहा। यार देखें, ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही एम्बेरसिंग है जिन्होंने वो दौर देखा है, जिन्होंने 2010 या 9 के बाद क्रिकेट देखना शुरू की। मैंने तो 2009 के बाद देखना 2009 से देखना शुरू की थी। तो मैंने तो वो टाइम पीरियड देखा पाकिस्तान टेस्ट टीम का, जब प्रोबेबली हम दुनिया की सबसे बेस्ट टेस्ट टीम थे। मैं बात करूं जब मिसबा उल हक कप्तान थे और पाकिस्तान नंबर वन टेस्ट टीम भी बना था। तो उसके बाद स्पेशली वो दौर देखने के बाद और अब जो मैं ये अब देख रहा हूँ, तो ये काफी ज्यादा एज अ फैन एम्बेरसिंग है। आप देखते हैं, हमारे खिलाफ कोई भी बैट्समैन 30 बॉल्स 40 बॉल्स खेल ले, तो हमारी टीम, हमारे कप्तान, हमारे बॉलर वो गिव अप कर जाते हैं कि जैसे अब इसने आउट नहीं होना। जैसे आप उस मोड में चले जाते हैं ना, जैसे कोई बैट्समैन 100 कर ले या 150 कर ले, तो आप बस इंतजार करते हो कि यार वो खुद ही बाउंड्री पे मारता हुआ कोई गलत शॉट मारता हुआ आउट हो जाए। तो हमारा ये चीज होती है जब कोई भी बैट्समैन 30 40 बॉल्स खेले। हमारे कप्तान बिल्कुल ही फ्लैट नजर आते हैं। कोई आपको ना प्लानिंग नजर आती है फील्ड प्लेसिंग में, ना आपको कोई लाइन और लेंथ में कोई प्लानिंग नजर आती है कि कोई स्पेसिफिक प्लान दिया गया है कप्तान की जानिब से बॉलर्स को। बस वही किताबी कप्तानी, दो स्लिप होती है, एक गली होती है, मिड ऑफ मिड ऑन होता है, मिड विकेट होता है, कवर होता है, बस। बॉलर्स आके कर रहे हैं खुद ही अपने दिमाग से दो बॉलें आउट स्विंग, एक बॉल इन स्विंग करने की, आउट स्मार्ट करने की कोशिश करते हैं बैट्समैनों को। तो ये काफी एक एम्बेरसिंग सूरत हाल है। और इसको मैं ब्लेम ब्लेम तो चले आप, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि मसला ऊपर से आ रहा है, लेकिन अगर आप देख, जो भी हो जाए, तो पीछे से जो भी हो रहा है वो चीजें तो फिक्स होनी चाहिए, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑन फील्ड ऑन फील्ड भी तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है ना इनकी। मैंने देखा आज मेहदी हसन मिराज आए बैटिंग पे, जो उन्होंने पहली बॉल खेली। आप देखना आज मैच के बाद अगर आप हाइलाइट्स देखें, तो उस वो जब बैटिंग पे आया, कोई स्लिप नहीं, कोई शॉर्ट लेग नहीं, कोई उसके करीब प्लेयर नहीं। पहली बॉल खेल रहा था वो आके, आपको विकेट मिली थी, आपने पार्टनरशिप तोड़ी थी, उसकी वेरी नेक्स्ट बॉल आप देखिए, फील्ड प्लेसमेंट सारे बाउंड्री पे। मुशफिकुर रहीम बैटिंग पे होते हैं, सारे बाउंड्री पे होते हैं। लितुन दास बैटिंग पे होते हैं, सारे बाउंड्री पे होते हैं। ताइजुल इस्लाम बैटिंग पे होते हैं, तो पॉइंट भी पीछे होता है, स्क्वायर लेग भी पीछे होता है, मिड ऑन भी पीछे होता है। तो ये किस किस्म की कप्तानी है, ये किस किस्म के इन्होंने 100 100 150 150 200 इंटरनेशनल मैच खेले हुए हैं। ये कैसी गेम अवेयरनेस है। मैं बात करूं शान मसूद की, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है जो आपके हेड कोच हैं। यार वो जब कप्तान थे, उनको नंबर वन टेस्ट टीम प्लेट में रख के दी मिसबाह उल हक ने। उन्होंने उस नंबर वन टेस्ट टीम को नंबर 7 या नंबर 8 पे लाके छोड़ा। तो जो इंसान एज कैप्टन टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप था, आप उसको हेड कोच लगा रहे हो, उसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं जो आपने उसको हेड कोच लगा दिया। कौन से उसने कायदे आजम ट्रॉफियां जीती, कौन से उसने बाकी टूर्नामेंट जीते, आपके जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं। कौन सी उसकी आपने क्या देखा उसका। अंडर 19 में वो कोच थे, अंडर 19 में पाकिस्तान ने क्या वर्ल्ड कप में क्या जीता। पाकिस्तान नॉकआउट तक भी नहीं पहुंच सका, और वो मेंटोर थे, हेड कोच भी नहीं थे, वो वहां पे सिर्फ मेंटोर थे। हेड कोच तो मंसूर अमजद है अंडर 19 के। तो आपने किस बुनियाद पे आपने इनको अपॉइंट किया है। आपने वही 3 4 नाम रखे हुए हैं, आप उन्हीं को घुमाते हैं। कभी आप अंडर 19 भेज देते हैं, कभी आप वुमेन टीम भेज देते हैं, कभी आप इधर ले आते हैं। वहाब रियाज कभी सिलेक्शन में होते हैं, कभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर चले जाते हैं, आजकल वो वुमेन टीम के साथ हैं। तो क्या इन्हीं को क्रिकेट समझ आती है पाकिस्तान में, ये दो चार जो नाम है। बाकी किसी को क्रिकेट समझ ही नहीं आती अभी। मतलब ये सिचुएशन आ गई है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं, और आप ऐसे खेल रहे हैं जैसे सामने पता नहीं बांग्लादेश नहीं है, कोई प्राइम वेस्ट इंडीज है जो 1980 की या 70s की वेस्ट इंडीज खेल रही है, या अभी की ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। मतलब आप कैसे उनके नीचे लगे हुए हैं, और वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कमेंट्री में आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वो फील्डिंग में आपका मजाक उड़ा रहे हैं, उनका कीपर आपका मजाक उड़ाता है आपके। मतलब मैं तो उनके लिए मुझे बुरा फील हो रहा है जो पाकिस्तानी दो कमेंटेटर गए हुए हैं, रमीज राजा और सिकंदर। मुझे तो उनके लिए तरस आता है कि वो कैसे ये सिचुएशन देख रहे हैं कि बांग्लादेशी उनको टाउंट कर रहे हैं, बांग्लादेशी उन पे हंस रहे हैं। ये सिचुएशन आ गई है हमारी क्रिकेट।
और ये ऐसा फॉर्मेट है जो आपकी क्रिकेट को दिखाता है कि आपकी क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है। आप T20 से नहीं पता चलता आप दुनिया में कहाँ खड़े हैं। आपका टेस्ट क्रिकेट से पता चलता है, ओडीआई से पता चलता है कि आप दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। ओडीआई तो आपने निकाल ली है साउथ अफ्रीका की सी टीम के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की भी सेकंड स्ट्रेंथ टीम आ रही है, तो होप प्रोबेबली आप उधर भी जीत जाएंगे और फिर आप चूरन बेचेंगे कि आप बड़े सक्सेसफुल हैं। तो मसला वहीं पे है जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जब तक आकिब जावेद साहब पीसीबी में हैं, पाकिस्तान क्रिकेट एक होता है ना कि चलो एक जगह पे रुक जाए, ग्रो नहीं कर रही, एक जगह पे रुकी हुई है। वो भी उस सीन नहीं है। आकिब जावेद के होते हुए पाकिस्तान टीम रोज बरोज नीचे गिरती जाएगी। और अगर वो एक आध साल और रुका तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप किसी भी को भी कप्तान बना लें, आप किसी को भी कोच बना लें, आप कुछ भी कर लें, आप कोई बैटिंग ऑर्डर कर लें, आप कुछ भी कर लें, जब तक आकिब जावेद साहब पीसीबी के साथ किसी न किसी पोस्ट पे जुड़े रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट कभी ग्रो नहीं करेगी बल्कि नीचे गिरती जाएगी। और हम अनकरीब हम बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो स्ट्रेचर है पाकिस्तान का भी वही बन जाएगा। बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, हम उस लेवल की टीम बन जाएंगे। आपने क्रिकेट तबाह की जब आपने वो पंखे लगा के ड्राई करना शुरू किया, वहां पे आपने नोमान और साजिद को वर्ल्ड क्लास स्पिनर बना के पेश कर दिया। यहाँ पे पता चलता है कि कौन वर्ल्ड क्लास है। वही पिच जहाँ पे मेहदी हसन मिराज आउट करते हैं, वही पिच जहाँ पे ताइजुल इस्लाम आउट करते हैं, वहाँ पे साजिद खान टोटली फ्लॉप होते हैं। आप देखिए, जब सिंपल चीज है, जब आप टेस्ट क्रिकेट में जब पिच से आपको हेल्प ना मिल रही हो तो आपने उनको कप्तानी से आउट करना होता है, आपने प्लानिंग से आउट करना होता है प्लेयर्स को, आपने टैक्टिक्स से आउट करना होता है। आप बैटिंग में तो आप लग गए कि हमने इंग्लैंड की तरह खेलना है, आपने आपसे एक सीरीज जीत के गए वो, तो आपने फैसला कर लिया हमने इंग्लैंड की तरह खेलना है। आपने ये नहीं देखा कि इंग्लैंड बॉलिंग करते वक्त इंग्लैंड कैसा खेलती है। आपने इंग्लैंड को बैटिंग में फॉलो नहीं करना था, आपने इंग्लैंड को बॉलिंग में फॉलो करना था। जहाँ पे ये वही इंग्लैंड थी ना जो फ्लैट पिचेस जो ब्लेम किया जाता है बाबर आजम को कि वो फ्लैट विकेट्स बनवाते थे। तो उस उन्हीं फ्लैट विकेट्स पे आपको हरा के गए थे। कैसे हरा के गए थे? वही फ्लैट विकेट थी। इंग्लैंड वहां पे 700-800 रन कर रहा था, पाकिस्तान वहां पे 300 रन कर रहा था। कैसे? तो ये जो 300 रन कर रहा था उसमें आपकी बैटिंग स्लो नहीं खेल रही थी, आपकी इंग्लैंड की बॉलिंग आपको आउट कर रही थी। आपने इंग्लैंड को उस तरह फॉलो करना था, आप इंग्लैंड की बैटिंग फॉलो कर रहे हैं। फ्लैट विकेट्स पे विकेट्स टैक्टिक्स से ली जाती है मेरे भाई। चांद मसूद साहब, कोई प्लानिंग तो दिखाएं, कुछ तो नजर आए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप खामोश खड़े होते हैं, आप लड़ने के लिए आप तैयार हैं, कभी अंपायर से लड़ते हैं, आप कभी अ, दूसरी टीम के कैप्टन से लड़ते हैं, कभी आप उनके प्लेयर से लड़ते हैं। तो लड़ाइयाँ ना करें, कप्तानी करें, कुछ लेके आए, कुछ प्लान लेके आए, कुछ तो नजर आया आपकी कप्तानी में कि आप कुछ कोशिश कर रहे हैं विकेट लेने की। आप बस अल्लाह के हवाले चलते हैं पिच पे कि पिच से कुछ मिल गया तो मिल गया, वरना बस क्या कर सकते हैं। आप जाके देखें, मैं जो सुन रहे हैं, आप कभी जाके यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी, आप सारी वो हाइलाइट्स देखें जो मिसबाह उल हक की कप्तानी में पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतता था। आप छोड़ दें, 90s में मत जाएं, 80s में मत जाएं, अर्ली 2000s में मत जाएं, आप वहां से शुरू करें जब मिसबाह उल हक कप्तान थे। आप देखें कि वही सेम कंडीशंस में कैसे गोरे 200-250 पे आउट होते थे और पाकिस्तान 500 करता था। कैसे? दुबई की पिचेस ऐसी नहीं थी जिस तरह आप जो पंखे लगा के ड्राई करके जो पहले ओवर के पहले सेशन से बॉल टर्न करना शुरू हो जाती है, दुबई की कंडीशंस वैसी नहीं थी। दुबई की कंडीशंस ऐसी थी कि 2-3 दिन पिच बहुत अच्छा होता था बैटिंग के लिए, चौथे तीसरे दिन के आखिरी सेशन से फिर टर्न स्टार्ट होती थी और चौथे पांचवें दिन फिर टर्न होती थी। तो उसमें जब पाकिस्तान की कभी पहले बॉलिंग आ जाए तो आप जाके चेक करें मिसबाह उल हक कैसे आउट करते थे गोरों को 250 पे 300 पे। कोई रेयर ही कोई ओकेजन आई होगी जब गोरों ने 500 किया होगा या 400 किया होगा। वो टोटली अपनी प्लानिंग से आउट करते थे, फील्ड प्लेसमेंट लगाते थे उस तरह से। उन्होंने उन विकेट्स पे उन्होंने उमर गुल से विकेट्स लिए हैं, उन्होंने इमरान खान जूनियर सीनियर से विकेट लिए हैं, उन्होंने एजाज चीमा से विकेट्स लिए हैं, उन्होंने वहाब रियाज से विकेट्स लिए हैं, उन्होंने सुहेल खान से विकेट्स लिए हैं फ्लैट कंडीशंस में। अब 2016 में हमारी सीरीज हुई थी इंग्लैंड से, जो पाकिस्तान ने 2-2 ड्रॉ किया था इंग्लैंड में जाके। तो अब फोर्थ टेस्ट, अगर आप उसकी हाईलाइट्स निकाल के देखें जो ओवल में हुआ था,
वैसे तो आपको दोनों देखने चाहिए जो पाकिस्तान जीता था, लेकिन स्पेशली बात करूंगा ओवल वाले की। चलिए लॉर्ड्स वाले की बात करते हैं, जो पहला टेस्ट था जो पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान ने टारगेट किया फोर्थ इनिंग्स इंग्लैंड की थी। अब जाके उस फोर्थ इनिंग्स की हाईलाइट्स देखें। अब देखें कितनी विकेट्स जो हैं वो, 10 में से कितनी विकेट्स पाकिस्तान ने फील्ड प्लेसमेंट से या एक स्पेसिफिक एक एरिया टारगेट करके एक बैट्समैन को आउट किया। आप देखें जो रूट कैसे आउट हुए थे, आप देखें एलेक्स हेल्स कैसे आउट हुए थे, आप देखें जॉनी बेस्टो कैसे आउट हुए थे, आप देखें मोइन अली को कैसे आउट किया था पाकिस्तान ने। तो इस तरह मैच, टेस्ट मैच जीते जाते हैं, इस तरह विकेट्स ली जाती हैं। आप आके मीडिया पे बयान तो दे देते हैं हमने 20 विकेट्स लेनी है। यार 20 विकेट्स लेना बॉलर्स का काम बिल्कुल है, लेकिन उसको प्लानिंग करना तो आपका काम है। कैसे प्लान करना है, फील्ड प्लेसमेंट आपने बॉलर्स को देनी होती है, प्लान देना होता है। आप बिल्कुल ही बॉलर्स के आसरे पे चले जाते हैं, यार मुझे 20 आउट करके दो, तो कैसे करेंगे वो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आखिरी टेस्ट मैच देख रहा हूँ मैं शान मसूद की कप्तानी में। इसके बाद क्योंकि टॉर्चर है ये, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ एज क्रिकेट फैन, ये टॉर्चर है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्लोरी डेज देखे हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पास नहीं है 5 वर्ल्ड कप, ठीक है, इतनी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं है, ठीक है, एक ही T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन इतने बुरे हालात नहीं थे। टॉप 3 टॉप 4 में हमेशा हम होते थे। दुनिया की टॉप 5 क्रिकेटिंग नेशन में हमेशा से पाकिस्तान होता है, जब से मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट। उससे पहले चले जाएं तो टॉप 3 में भी था। इतने बुरे हाल कभी नहीं हुए जो अब वो हो गए हैं। हर एक फॉर्मेट उठा के देख लें, कोई एक फॉर्मेट नहीं नजर आता आपको जिसमें आप बोले पाकिस्तान इस फॉर्मेट में तो पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी टीम। ओडीआईज में अगर आपको गलत फहमी है अच्छी टीम की, उसकी गलत फहमी आपको अगले वर्ल्ड कप में या अब जो आ रही है सीरीज उसमें दूर हो जाएगी। जो आपने कप्तान बनाए हुए हैं, जो आपके कोच हैं साहब हैं जिनको पिच रीड नहीं करना आती, जो आपके कप्तान है जिनकी अपनी जगह कंफर्म नहीं है लेकिन वो कप्तान है, तो आगे वो जो ओडीआई टीम गुल खिलाएगी वो भी हमारे सामने है। तो मुझे तो लॉन्ग टर्म में, जो मैं अपनी क्रिकेट उसकी ऐनक लगा के देखता हूँ, तो मुझे आगे तनजुली ही नजर आ रही है। अनलेस कि आकिब जावेद साहब हटते हैं और कोई कॉम्पिटेंट इंसान आता है। यार कोई इनकॉम्पिटेंट बंदा भी आ जाए ना, वो इतना निकट्टू ना लाइक नहीं होगा जितना आकिब जावेद है। क्योंकि ये जान के करता है। ये ऐसा नहीं कि इसको पता नहीं है कुछ, ये जानबूझ के कुछ सेलेक्टिव लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। इसका गोल वो है कि मैंने उन सेलेक्टिव 3-4 लोगों की मैंने क्रिकेट खराब करनी है, उनको मैंने बाहर करना है। वो इस एजेंडे पे काम कर रहा है और वो अपने एजेंडे पे बिल्कुल सक्सेसफुल है। लेकिन इस चक्कर में हमारी क्रिकेट जो है वो जमीन के नीचे घुस गई और नीचे जाएगी। तो आजकल जो एक टाइम में आप इंतजार करते थे मैचेस का, हमें याद है हम तो पहले मैचेस से पहले, सीरीज से पहले या वर्ल्ड कप से पहले वो कार्ड लेके आते थे शेड्यूल का, तब तो मोबाइल फोन नहीं होते थे। तो उस दौर में हमने क्रिकेट देखी। और अब ये देख रहे हैं कि जो टॉर्चर होता है, जो एक ओवर देखना मुश्किल है। आप दूर कर रहे हैं लोगों को, ये जो नए बच्चे आ रहे हैं 14 16 18 साल के, वो क्या देख के क्रिकेट फैन बनेंगे यार, ये देख के बनेंगे। जो ऑलरेडी लोग क्रिकेट के फैन है, आप उनको दूर दूर भगा रहे हैं, तो नए बंदे कहाँ से जुड़ेंगे। तो आपकी क्रिकेट मर रही है आहिस्ता आहिस्ता, और क्रेडिट जाता है आकिब जावेद साहब। खुदा को माने तरस खाएं, हम पे तरस खाएं, फैंस पे तरस खाएं, जो लोग अपना टाइम लगाते हैं, जो लोग एज करियर इसको परस्यू करना चाहते हैं, जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, जो मोहब्बत करते हैं इस खेल से, उन पे तरस खाएं। खुदारा आकिब जावेद साहब से हमारी जान छुड़वाएं। आपसे बात होती रहेगी, अब इंशाल्लाह मैच के बाद बात करेंगे, इसमें कैफ भाई भी होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।